जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं आपका दोस्त जगदीश कुमार। प्यारे साथियों, हम उस समाज में जी रहे हैं जहाँ प्रेम है, विश्वास है, शांति भी है, मगर उसके अपोजिट अशांति भी है, अविश्वास भी है, धोखा भी है। हम उस समाज में रह रहे हैं जिस समाज में लोगों को धोखा भी दिया जाता है, लोगों पर विश्वास भी किया जाता है। मैंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी में कुछ अनुभव किए हैं। हालांकि मेरे अनुभव बिल्कुल शून्य मात्र हैं, पर मैं कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मैंने देखा है कि समाज में 3 तरह के घर होते हैं। एक घर वो होते हैं जिस घर में इमारत से नीचे बुनियाद होती है, जिसे हम नींव बोलते हैं। एक घर वो होते हैं जिस पर इमारत तो होती है पर बुनियाद नहीं होती, जिसे मेरी भाषा में मैं नींव कहना चाह रहा हूँ। और एक घर वो होते हैं जिस पर इमारत भी होती है, नींव नहीं होती, पर वो घर हवा में होते हैं, हवा में। जिसे आप कह सकते हैं कि उड़ता हुआ प्लेन जिसके ऊपर फ्यूल नहीं है, उड़ता हुआ हवाई जहाज जिसमें पेट्रोल नहीं है। तो हम देखेंगे कि लोगों को अपनी अपनी धारणा के हिसाब से उन पर विश्वास भी रहता है। हम उन लोगों को भी देखेंगे जो अपनी मामूली सी कमाई पर अपने परिवार को पाल रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, अपने माता पिता का भी भरण पोषण कर रहे हैं और समाज में अपनी छोटी सी इज्जत को भी बचा के रखें। मगर उन लोगों को हमेशा छोटे दर्जे से देखने वालों की भीड़ बनी रहती है। मेरा मानना है कि उन परिवारों का तो विशेष सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी एक छोटी सी आमदनी में अपने परिवार को भी पाला है, अपने माता पिता का भी भरण किया है, अपने समाज में भी अपनी इज्जत बचा रखी है। मेरा मानना है कि वो परिवार एक साधु परिवार है। ऐसे परिवारों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। और जो उड़ते प्लेन हैं बिना फ्यूल वाले, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। उड़ते प्लेन कभी ज़मीन पर नहीं उतरते, इनका क्रैश होना स्वाभाविक है। कुछ लोगों को हमेशा दिखावा पसंद रहता है। मैं एक सादा सिंपल आदमी हूँ, बिल्कुल दिखावा पसंद नहीं करता। आए दिन लोग मुझसे कहते हैं, भाई तुम अपना सुनारी मजदूरी क्यों करते हो? मैं कहता हूँ, भाई मुझे शौक़ है, मुझे किसी का कर्जा थोड़ी ना देना है। शौक़ है, मेरा शौक़ है, इसी से मैंने अपना जीवन शुरुआत किया। आज मेरे बच्चे संपन्न हैं, करता हूँ। अपने शौक़ को कहाँ ले जाऊँ? आज भी मुझे मज़ा आता है, करता हूँ, पर नए लोगों को बुरा लगता है। ठीक है, अपनी अपनी राय है, पर हम तो अपना शौक़ के तौर पे करते हैं। और क्या करें, 45 के हो गए, समाज को भी समय देते हैं, संगठन को भी समय देते हैं, राष्ट्र को भी समय देते हैं, अपने व्यापार को भी समय देते हैं, अपने परिवार को भी समय देते हैं। कुछ लोगों के घर जाओ तो भाई अब तुम्हारा काम नहीं चल रहा होगा, तुम्हारा कोई दुकानदार छूट गया, तो अब तुम्हारी आमदनी क्या? ये लोगों के छोटे सवाल हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी धर्म ग्रंथ, बुद्धिजीवी लोगों के साथ थोड़ा सा समय नहीं बिताया क्या?
भाई ये सब नश्वर है, यहाँ प्रेम ही सत्य है। आप प्रेम के साथ, शांति के साथ अगर जीवन जी रहे हो तो ईश्वर की, परमेश्वर की आप पर बहुत बड़ी कृपा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उन छोटे परिवारों का हमेशा आदर करना चाहिए जो अपने परिवार को अपनी कम आमदनी से पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, बिना कलंक बेदाग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं उन्हें साधु परिवार समझता हूँ। और उड़ते प्लेनों से हमेशा सावधान रहें। इसी के साथ आपका दोस्त जगदीश सोनी हमेशा आपके साथ मिलता जुलता रहता है। मैं हमेशा समाज की बातें लेकर आता हूँ। मेरे शब्दों में कड़वाहट भी रहती है, पर कड़वी दवाई हमेशा मीठी ही रहती है, फ़ायदा करती है। ठीक है दोस्तों, आगे फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।